चुनाव का माहौल है और इसी बीच बिहार में भी चुनाव होना है। चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है कि 4 मार्च को नोटिफिकेशन चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया जाएगा। उसके बाद 11 मार्च की आखिरी तारीख होगी जब सारे उम्मीदवार अपना नामांकन करा पाएंगे। उसके एक दिन बाद यानी कि 12 मार्च को नामांकन का जांच करवाया जाएगा। उसके बाद 21 मार्च का दिन रखा गया है जिस दिन चुनाव होना है। 21 मार्च को चुनाव होगा और शाम में ही परिणाम आ जाएगा। दरअसल ये चुनाव बिहार विधान परिषद को लेकर चुनाव है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर के राबड़ी देवी और उसके बाद 9 ऐसे सदस्य हैं जिनका कार्यकाल खत्म होना है और इनके चुनाव की जो प्रक्रिया है वो सामने आ गई है। बताते चले हम आपको कि दरअसल 4 मार्च को चुनाव आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और 11 मार्च तक जितने 11 उम्मीदवार हैं ये अपना नामांकन करा पाएंगे। उसके एक दिन बाद 12 मार्च को तमाम उम्मीदवारों के नामांकन की जांच कराई जाएगी और 21 मार्च को ही निर्वाचन होगा यानी कि चुनाव होगा और शाम तक रिजल्ट भी आ जाएंगे। बताते चले हम आपको कि जो 11 विधान परिषद के सदस्य हैं जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हैं, राबड़ी देवी शामिल है, भाजपा नेता सैयद शहनवाज हुसैन है, जदयू नेता और पूर्व मंत्री संजय कुमार झा, कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा, हम नेता संतोष कुमार सुमन, भाजपा नेता मंगल पांडे, राजद नेता रामचंद्र और जेडीयू नेता खालिद अनवर के साथ साथ रामेश्वर महतो और भाजपा नेता संजय पासवान भी शामिल है। यानी कि जो विधान परिषद का चुनाव होना है इस चुनाव में ये 11 उम्मीदवार अपना नामांकन दर्ज करवा पाएंगे। इसके अलावा भी कई सारे उम्मीदवार शामिल होंगे और हम आपको बता दें कि चुनाव 11 मार्च को होगा यानी कि 11 मार्च को चुनाव होना है और शाम तक रिजल्ट भी आ जाएंगे। बता दें आपको कि दरअसल बिहार की राजनीति में ये नए समीकरण में विधानसभा की संख्या बल के आधार पर एनडीए के 5 उम्मीदवार का जीतना तय माना जा रहा है। छठे सदस्य की जीत के लिए अतिरिक्त मत जुटाने होंगे। जानकारी के मुताबिक एक उम्मीदवार की जीत के लिए 22 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है। ऐसे में एनडीए के पास भाजपा के 78, जेडीयू के 45 और हम के 4 एवं 1 निर्दलीय विधायक के वोट हैं। इसमें 3 सीटें भाजपा आसानी से जीत लेगी और जेडीयू की 2 सीटें निकल आएंगी। इसमें एक सीट पर मुख्यमंत्री का निर्वाचन होगा, दूसरी सीट पर जेडीयू के ही किसी दिग्गज को भेजा जाएगा। वही नई सरकार में हम पार्टी के एक संतोष कुमार सुमन मंत्री बनाए गए हैं। संतोष कुमार पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे हैं। अभी वो विधान परिषद के सदस्य हैं लेकिन उनका कार्यकाल भी मई में पूरा हो रहा है, लिहाजा मंत्रिमंडल में बने रहने के लिए उन्हें विधान परिषद या विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। विधान परिषद के लिए हमको अपने 4 विधायकों के अलावा भाजपा और जेडीयू के बाकी वोटरों की दरकार होगी। इसके बावजूद जीत के लिए अतिरिक्त मतों की जरूरत भी होगी। गौरतलब हो कि विधान परिषद में कुल 75 सीटें हैं। इसमें विधानसभा सदस्यों द्वारा 27 जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। विधान परिषद की 1/3 सीटें हर 2 साल के बाद रिक्त होती है जिस पर मतगणना करवाई जाती है। इसी क्रम में विधान परिषद की 11 सीटों पर निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 6 मई को पूरा हो रहा है। इन सभी सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। विधान परिषद सदस्यों के लिए विधानसभा में ही बूथ का गठन किया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर जब बिहार में विधान परिषद का चुनाव होना है और 11 सीट खाली हो रही यानी कि 11 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है तो अब एनडीए के पास सबसे ज्यादा संख्या है तो एनडीए के 4 विधान परिषद में सदस्य बन सकते हैं। इसके अलावा जेडीयू और आरजेडी के भी सदस्य बनेंगे। मतलब कुल मिलाकर बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी के सदस्य बनने हैं। तो वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हम के एक मंत्री भी हैं संतोष कुमार सुमन, जीतन राम मांझी के बेटे। उन्हें अगर जीतना है तो 22 वोटों की जरूरत होगी, 22 विधायकों के वोटों की जरूरत होगी। उनके पास तो केवल 4 विधायक है। ऐसे में उन्हें जेडीयू या फिर जो बीजेपी है इसका साथ लेना होगा। इसके बाद ही वो मंत्री पद पर बने रहेंगे। देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि जब 11 मार्च को चुनाव के परिणाम आते हैं तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।